हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस तीसरे विश्व युद्ध में कल्कि भगवान अपनी और अपने भक्तों की सुरक्षा कैसे करेंगे। इस तीसरे विश्व युद्ध में जहां पर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र ऐसे ऐसे हथियार हैं और तो और परमाणु बम हैं, इन सबसे कल्कि भगवान खुद की रक्षा और अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। दोस्तों, यूं तो आप तो अनेकों चैनल बता रहे हैं कि कल्कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, फिर कलयुग से सतयुग लाएंगे, लेकिन आज मैं आपको केवल बताऊंगा नहीं, मैं आपको कल्कि भगवान के कल्कि पुराण में ही लिखा दिखाऊंगा कि कल्कि भगवान और उनके भक्तों को इस दुनिया का कोई भी अस्त्र जो है वो छू नहीं सकता। लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज हमारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी है, जो कि महाप्रलय की यानी कलयुग के अंत का एक पहला संकेत है। अब हमारे महापुरुषों ने कलयुग के अंत की कुछ निशानियां बताई हैं, जो बताया है कि भैया छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, इंसान इंसान को मारकर खाएगा। ये सब चीजें एप्स्टेन फाइल को देखकर आपको पता होगा कि ये पूरी हो चुकी हैं। एक बहुत ही उम्दा भविष्यवाणी है जिसको हमें समझना होगा। हमारे शास्त्रों में दिया है कि जब महाप्रलय आएगी, कयामत आएगी, उस समय सूरज जो है वो बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। सूरज का नजदीक आना क्या है उसे हमें समझना होगा। सूरज तो अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, और यह हुआ सूरज का हमारे सर पर आना। अब सूरज सर पर आ जाएगा, इसका भी अर्थ आपको समझाता हूं। दोस्तों, इन सारे अस्त्रों में सबसे खतरनाक अस्त्र है परमाणु बम। और परमाणु बम जहां गिरता है, हिरोशिमा और नागासाकी तो छोड़ दो, ये तो बहुत ही छोटे एग्जाम्पल थे। अब तो परमाणु बम इतना अपग्रेड हो चुका है कि जहां पर यह परमाणु बम गिरेगा वहां पर जो तापमान है वो सूर्य की सतह से भी ज्यादा होगा। यानी जितनी गर्मी अगर सूरज आपके सर पर आ जाए उतनी होती है, परमाणु बम फटने से इतनी गर्मी पैदा होगी। खाल जो है वो आपकी ऐसे मोम की तरह छुटकर गिरने लगेगी। ऐसा समझ लीजिए, परमाणु बम चलने का मतलब है कि 10-15 करोड़ लोग तो ऐसे ही भाप हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो कहेंगे कि भाई हम क्यों बच गए, हे भगवान तूने हमें क्यों बचा लिया। अब कल्कि भगवान और इनके भक्तों का समय आ गया है। जैसे जैसे दुनिया में विनाश बढ़ेगा वैसे वैसे दुनिया में हाहाकार मचेगा, दुनिया परेशान होगी, लेकिन कल्कि भगवान को और उनके भक्तों को ऐसा लगेगा कि अब हमारी परीक्षा की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। कबीर एक भजन लिख कर गए हैं कि कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यानी जब कबीर यानी कल्कि पैदा हुए तो जग हंसा, उन पर भी और उनके भक्तों पर भी। लेकिन अब आने वाले समय में लोग ढूंढेंगे कल्कि और उनके भक्तों को कि कोई तो मिल जाए। दुनिया का कोई भी अस्त्र कल्कि भगवान और उनके भक्तों को नहीं छू सकता। अब पहले मैं इस बात का प्रमाण आपको दिखा देता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कल्कि पुराण का पेज नंबर 400 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें लिखा है, हे स्त्रियों, ये अस्त्र बात कर रहे हैं स्त्रियों से, अस्त्र उन्हें कुछ बता रहे हैं, तो इसको सुनिए। हे स्त्रियों, हम शस्त्र नहीं हैं, हम किसी पर आघात करने में समर्थ नहीं हैं। अस्त्र शस्त्र खुद कह रहे हैं कि हम शस्त्र नहीं हैं और ना ही हम किसी को मार सकते हैं। आज जो ये दुनिया में हथियार बने पड़े हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हम शस्त्र नहीं। अब शस्त्र कौन है? यही परम पिता परमात्मा स्वयं अस्त्र है। यानी ये कल्कि जी ही अस्त्र हैं, इनसे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। और यही आघात करने की शक्ति से संपन्न है, और यही इस दुनिया का खात्मा कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे। इनमें जो भेद प्रतीत होता है वह सब इनकी ही माया है। दैत्यराज प्रहलाद की प्रार्थना पर जब भगवान विष्णु नरसिंह रूप हुए थे, उस समय हम वैसे जैसे उन पर आघात ना कर पाए,
वैसे ही कल्की जी और इनके सेवकों पर भी आघात करने में पूर्णता असमर्थ है। दुनिया के सारे शस्त्र बोल रहे हैं, कल्की पुराण में लिखा है बोल रहे हैं कि जब प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान भक्त हुए थे, यानी नरसिंह भगवान हुए थे, तब जैसे हम उन पर कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर पाया, ऐसे ही ये कल्की जी हैं, इन पर कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता। चाहे वो कोई परमाणु हो, चाहे वो हजारों परमाणु को एक साथ गिरा दे भारत पर, लेकिन कल्की भगवान और इनके भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भक्त होना चाहिए। फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। कल दोस्तों होली थी और मुझे होली पर देखकर बड़ा आनंद आता है कि मैं होली देखता हूं। होली का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि होली एक भक्त प्रहलाद का त्योहार है। भक्त प्रहलाद को लकड़ियों में बिठाकर होलिका राक्षसनी जला रही थी, लेकिन होली जल गई थी, प्रहलाद नहीं जले थे। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि होली के दिन हमारे सनातनी भाई पूरे दिन सुबह से ही दारू पीकर घूमेंगे, मटन चिकन रख लेंगे और उसको खूब उधेड़ेंगे, और उसके बाद बोलेंगे होली है। अबे धूर्तों, मुझे आप ये बताइए कि होली के दिन केवल होली को याद क्यों करा जाता है? कोई आपने ये बोलता देखा कि प्रहलाद की जय हो? नहीं। किसकी बोलते हैं? राक्षसनी होली की। ऐसा ही आज हो रहा है। आज कोई भी कल्की की जय नहीं बोल रहा, आज सब कलयुग की जय बोल रहे हैं। आज सब लोग कलयुग के अधीन हैं। चाहे कोई कर्मकांड में लगा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, चाहे कोई मंत्र जाप कर रहा हो, ये सब कलयुग की साधना कर रहे हैं। अब इसको छोटी सी 2 लाइनों के एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। हमारी श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, हरेर नामेव 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 केवलम कलौ नास्ते 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 गतरन्य था, कि नाम ही नाम ही नाम ही केवल कलयुग को नष्ट करेगा, नष्ट करेगा, नष्ट करेगा, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये बात सत्य है कि नाम से कलयुग का अंत होगा। रामचरितमानस में भी दिया है कि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख हरुजोग, और जो गति होए सो कली हरि नाम से पावई लोग। कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये पूजा पाठ चलते हैं, लेकिन कलयुग में जो गति मिलेगी वो भगवान के नाम से मिलेगी। त्रिकाल संध्या प्रकाल संध्या इनसे ना होगा भैया। अब बात आती है नाम से मिलेगी। अब इस पर आज दुनिया में कई तरह के नाम बांटे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम कृष्ण का जाप करो, कोई कह रहा है राधा का जाप करो, कोई कुछ कह रहा है। अब कबीर क्या कह रहे हैं? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है पूछे बिरला कोई। कह रहे संसार में अनेकों प्रकार के नाम है, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होगी, और जो असली नाम है वो गुप्त है, और वो कल की ही आकर देंगे। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरक गए पड़ी पड़ी चारों वेद। अब हर कोई नाम जपने में लगा हुआ है। कल्की कह रहे, कबीर कह रहे हैं, जो कोई पूछे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाई निअक्षर काम है। कि जो कोई नाम को जानना चाहता है तो नाम अनाम है, ना वो लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, ना ही बोलने में आता है। तो हम किसका नाम जप रहे हैं? आप कलयुग का नाम जप रहे हैं। तो कलयुग के भक्तों पर ये दुनिया के सारे अस्त्र असर करेंगे, लेकिन कल्की के भक्तों पर ये अस्त्र असर नहीं करेंगे। लेकिन कल्की के भक्त इस दुनिया में चुनिंदा होंगे। जैसे आज होली का त्योहार मान तो सब अपने आप को धार्मिक रहे हैं, लेकिन होली के त्योहार पर किसकी जय बोली जा रही है? होली है, होली है। पेंट लगा लेंगे, कलर लगा लेंगे, भूतों जैसे मुंह बना लेंगे, दारू पी लेंगे, मुर्गा खा लेंगे, उसके बाद कहेंगे होली है। और कहना क्या चाहिए? प्रहलाद है। लेकिन क्या बोलते हैं? होली है। ऐसे ही आज कल्की को कोई याद नहीं कर रहा, सब कलयुग की आराधना में लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, दुनिया का कोई ऐसा अस्त्र नहीं बना जो कल्की अवतार और इनके भक्तों को छू सके। अभी तक जो कल्की अवतार और इनके भक्त संघर्ष कर रहे थे या कर रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का पता नहीं है,
इतने इतने महान आदमी होते हुए भी आज इनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। सत्कर्म करते गए, सत्य पर चले तो इनको और प्रताड़ित किया गया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। बार बार सत्य पर चलने की इनको सजा मिली। तो ये क्या था? ये कुछ और नहीं था, ये तुम्हारी तपस्या थी। ये कल्कि और इनके भक्तों की तपस्या कोई ऐसी नहीं होगी हिमालय पर बैठकर कोई तपस्या कर रहे कंदराओं में जाकर, नहीं। ये जो तुमने इन अधर्मियों के बीच में रहकर सत्य को नहीं छोड़ा, ये तुम्हारी तपस्या बनेगी। और इसी तपस्या के बल पर तुम इस तृतीय विश्व युद्ध में सरवाइव करोगे। दुनिया की सारी फौजें कलयुग की हैं, लेकिन कल्कि और उनके भक्त ही धर्म की साइड खड़े हैं। और जो धर्म की साइड है उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र छू नहीं पाएगा। जहां जहां एक कल्कि भक्त भी होगा ना, वहां वहां कोई भी अस्त्र नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई, संभल कर रहना, गिरने ना पाओ। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। डट कर खड़े रहो, मंजिल बहुत करीब है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। कोई हो सके तो हमारा भाई हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकता है। एक बात और, जो भी बताता हूं सब कुछ धर्मशास्त्र से प्रमाणित बताता हूं। मुझे एक इंसान ऐसा बता दीजिए जो तुम्हें यह दिखा दे कि कल्कि अवतार पर अस्त्रों शस्त्रों का कोई असर नहीं होगा, कल्कि अवतार और उनके भक्तों पर। एक दिखा दीजिए मुझे इस दुनिया में जो दिखा रहा हो आपको। बोल सब रहे हैं कल्कि भगवान के पास इतनी शक्ति होंगी ना, कुछ नहीं हो, किसी ने लिखा दिखाया नहीं। तो हमारे चैनल पर रियल बातें बताई जाती हैं, रियल आध्यात्मिक ग्रंथों की बातों को हम एक आम आदमी की जिंदगी में ढालकर आप सबके सामने ला रहे हैं, ताकि इस ग्रंथों का लाभ हर कोई उठा सके और इस तृतीय विश्व युद्ध की महाप्रलय से कल्कि भक्तों को बचा सके। हर हर महादेव।